कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है कि अब कोई भी रीनीट नहीं होगा। तो आपको भी अब श्योरिटी मिल जाएगी कि आपको एमबीबीएस लेना है कि आयुष से रिलेटेड कोई कोर्सेस लेने हैं। ओ गॉड, काउंसलिंग नाम से ही मुझे बहुत डर लगने लगता है। मेरे टाइम पे जब मैं काउंसलिंग करवा रही थी तो मुझे बहुत डर था कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं कोई डॉक्यूमेंट्स मेरा रह ना जाए और मैं अच्छे से फिल कर पाऊँगी कि नहीं। और मुझसे ज़्यादा तो मेरी मम्मी डरी हुई रहती थी कि मेरी बिटिया को कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो कि मुझे अच्छा कॉलेज मिल गया है। Hello everyone, my name is Khushi Kesarwani and I am a BMS student. Today I will give you all the information regarding Ayush counseling. So जो बच्चे आयुष कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं लाइक BAMS, BHMS, BUMS, तो उनको आयुष की काउंसलिंग करानी होगी। और ये दो तरह से होती है, एक ऑल इंडिया कोटा और एक स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा में क्या होता है कि अगर आपको कोई दूसरे स्टेट में आपको कॉलेज लेना है तो आप ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग कराओगे, और आपको अपने ही स्टेट में काउंसलिंग, अपने ही स्टेट में कॉलेज लेना है तो आप स्टेट काउंसलिंग कराओगे। आप ध्यान रखिए कि विदाउट काउंसलिंग आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है, तो आपको काउंसलिंग करवानी होगी, उसके बाद ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको काउंसलिंग कराना ही होगा। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस की मैं बात करूं तो जो SC ST PWD से बिलोंग करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 देनी होगी, और जो जनरल कैटेगरी OBC से बिलोंग करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 देनी होगी, और ये नॉन रिफंडेबल होती है। और आपको इसके अलावा ड्यूरिंग द काउंसलिंग, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो ऑनलाइन AACCC के साइट पे, तो आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आप मतलब आपको लगता है कि इस मार्क्स में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और आप चॉइस फिलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज को फिल कर रहे हो, तो आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा 20,000 का, जो कि रिफंडेबल होती है। जब आप अपना कॉलेज कंप्लीट कर लेते हो तो वो कॉलेज फॉलो की तरफ से आपको रिटर्न हो जाएगी। और जो प्राइवेट कॉलेज, अगर आप चॉइस फिलिंग में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फिल कर रहे हो तो आपको 50,000 पे करना होगा, और ये जो अमाउंट होता है ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BAMS आपको ये मिल जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट में कि काउंसलिंग के वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपको आपका मार्क्स पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मतलब स्टूडेंट को अंदाज़ा लग सकता है, पहले से ही लगता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कॉलेज को चॉइस फिल कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉलेज है वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं, और प्लस आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही होने चाहिए कि जब आप चॉइस फिलिंग या मतलब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यूपी आयुष काउंसलिंग के टाइम, तो ये आपके स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आप कोई भी अपने लैपटॉप से या साइबर कैफ़े से आप AACCC साइट पे जाइएगा, और वहाँ पे जो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप उसको फिल करिएगा, पेमेंट करिएगा। उसके बाद आपको जो कॉलेज पहले चाहिए होगा, मतलब जो आपकी प्रेफरेंस होगी उसको आप पहले चॉइस फिलिंग में डालिएगा, फिर उसके बाद ही कोई कॉलेज डालिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लॉक कर दीजिएगा। फिर 2-3 दिन बाद आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा, फिर उस अलॉटमेंट लेटर को लेके प्लस DD जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसकी DD आपको लेके, शायद हम लोग के टाइम पे तो लखनऊ को बुलाया गया था हम लोग को काउंसलिंग के लिए। फिर और वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना है, DD ले जाना है, और ये सारी चीज़ें आपको अपना काउंसलिंग के लिए ले जाना है, और वहाँ पे ही DD आपकी सबमिट हो जाएगी। फिर वहाँ से आपको एक कंफर्मेशन लेटर आएगा, फिर वो कंफर्मेशन लेटर ले जाके आपको एडमिशन टाइम जो कॉलेज आपको मिला है फिर वहाँ पे आपको ले जाना है और अपना एडमिशन करा लेना है। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि देखिए, जैसे मैं यूपी की हूँ तो मैं यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में आपको बता रही हूँ। तो इसकी काउंसलिंग लखनऊ में ही होती है। ठीक है,
और आप क्या करते हो कि इस टाइम आप कॉलेज सर्च करना स्टार्ट कर देते हो, कॉलेज वालों से बात करना स्टार्ट कर देते हो, तो जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं वो ऑफ़र करने लगते हैं कि आप प्री बुकिंग करा लीजिए। मेरी मानिए तो आपको प्री बुकिंग नहीं करानी चाहिए। सपोज़ आपके कम मार्क्स हैं और ज़्यादा मार्क्स वाले ने बुकिंग कराई है, तो उसको प्रेफ़रेंस मिलेगी पहले, ना कि आपको। तो इट इज़ बेटर कि आप काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप प्लीज़ कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं आपकी सारी क्वेरीज का आंसर दूंगी। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल वैदिक स्कॉलर सोल। थैंक यू।